हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की बम्पर भर्ती के बारे में, बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की तरफ से सरकारी नौकरी की वैकेंसी बोले तो बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल है और ऑल इंडिया के सभी आईटीआई ट्रेड इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ओके, तो जितने भी कैंडिडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सरकारी नौकरी पाने के लिए आप एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो तैयार हो जाइए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में एक नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी का मौका निकल चुकी है और मौका जाने मत देना। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट बेहतरीन सरकारी नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच, जो भी जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट, अपना ट्रेड कमेंट करो, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की तरफ से। इटारसी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ब्यूटीफुल जगह, बहुत ही अच्छी प्लेस है और इनका जो प्लांट है बहुत बड़ा है। म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड का डिपार्टमेंट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नर्मदापुरम। याद रखना, कई बार स्टूडेंट समझते हैं कि इटारसी एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, बट नहीं गाइस, डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम के अंडर में आता है इटारसी। तो यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है और जो वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई स्किल्ड के बेसिस पे आपकी पोस्ट होने वाली है। जो वैकेंसी है सीपीडब्ल्यू यानी कि केमिकल प्रोसेस वर्कर की पोस्ट है। और आप सारे स्टूडेंट को पता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जितनी भी रिक्रूटमेंट अभी निकल रही है, सारी एक कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे निकलती है, जो कि 4 साल की सरकारी नौकरी। बट तैयार हो जाइए, बिकॉज कोई भी स्टूडेंट म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड में अभी तक नहीं निकाला है। 4 साल 2026 में कंप्लीट हो चुके हैं बहुत सारे ऑडियंस फैक्ट्रीज में, बट अभी तक किसी को नहीं निकाला गया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको भी नहीं निकाला जाएगा। हाँ, बशर्ते आप में क्वालिटी होनी चाहिए वो इस तरह का। और वैसे भी जब आप ज्वाइन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी कि आप नहीं निकलने वाले हो। चलिए बात करते हैं वैकेंसी। वैकेंसी ज़बरदस्त है। 265 पोस्ट पर नई और बम्पर वैकेंसी आप कह सकते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट से इतनी बड़ी पोस्ट पे वैकेंसी निकलना बहुत अच्छी बात है। 265 पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकाली गई है। पोस्ट हमने बताया आपका टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू यानी कि केमिकल प्रोसेस वर्कर की वैकेंसी। आईटीआई स्किल्ड की वैकेंसी होती है ये। जनरल के लिए 108 वैकेंसी है। ओबीसी एनसीएल में 39 पोस्ट है। एससी में भी 39 है। एसटी में 53 है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 26 है और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी 26 है। सैलरी की मैं डिस्कस करूं तो 19,900 प्लस डीए, यानी कि लगभग 20,000 मान लो कि आपका सैलरी बेसिक पे हो गया, प्लस डीए 50%। अगर 10,000 भी हम इसका माने तो 30,000 तो यही हो गया। स्पेशल अलाउंस की सारी मिला के लगभग यहाँ पर 33 से 35,000 बनता है। बट डिडक्शंस के साथ लगभग 28 से 29,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। प्लस रहने के लिए गवर्नमेंट का सरकारी क्वार्टर आपको मिलेगा। अगर क्वार्टर अवेलेबल नहीं होता है तो आपको एचआरए मिलेगा। सब्सिडाइज कैंटीन अवेलेबल होती है। 5 रुपये में आपको नाश्ता, 15 रुपये में आपको खाना वगैरह वहाँ पे मिल जाती है, जो कि सब्सिडीज कैंटीन है। ब्यूटीफुल प्लेस है यार, बहुत अच्छा लगेगा सरकारी नौकरी करने में आपको। और आते हैं क्वालिफिकेशंस पे, क्योंकि ट्रेड भी पता होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आईटीआई फास्ट आउट एनसीवीटी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने 10th पास करके एनएससी यानी कि अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रेड आपका एओसीपी यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, यानी एओसीपी ट्रेड, ये वाले देखिए केमिकल प्रोसेस वर्कर है, तो ये केमिकल प्रोसेस वर्कर एओसीपी ट्रेड के लिए ही वैकेंसीज होती है। बट इसमें फीडर ट्रेड जैसे कि आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएसीपी, पीपीओ, फिटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएनएसी, ये सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये फीडर ट्रेड होता है। फीडर ट्रेड मतलब ये है कि जिस वैकेंसीज के लिए एओसीपी ट्रेड नहीं मिलेगा, तब जाके आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा।
यानी कि मान लो 50 कैंडिडेट अगर फिड एओसीपी आते हैं तो 50 की जॉब यहाँ पे लगेगी। हाँ, मार्क्स भी डिपेंड करता है, लेकिन उसके बाद ही फीडर ट्रेड को यहाँ पर लिया जाएगा, यानी कि प्रेफरेंस किसको मिलेगी? एओसीपी ट्रेड को। स्किल्ड की पोस्ट होगी आपकी। एज लिमिट की मैं बात करूं तो इसमें सारे कैंडिडेट 18 से 40 साल के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 27 मार्च 2026 को आपकी एज काउंट की जाएगी। 21 दिन का टाइम मिलता है। लास्ट डेट है 7 मार्च 2026। ये एज काउंट होना चाहिए आपके बीच में, जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट का। बाकी बात रिलैक्सेशंस मिलता है एसटीएससी वालों के लिए 5 साल एंड ओबीसी वालों को 3 साल का। कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करनी है? तो अप्लाई आपको ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप करनी है और ऑफलाइन फॉर्म के ज़रिए ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगा और आपको भेजनी है फॉर्म इस दिए गए एड्रेस पे। ये फुल एड्रेस है। 10 और बेस एप्लीकेशन याद रखना, इन्वेलप में आपका एप्लीकेशन नंबर ज़रूर होना चाहिए। किसके लिए पोस्ट कर रहे हैं ये मेंशन होना चाहिए, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो ये पोस्ट मेंशन हो। क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस, तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 डेज, यानी कि 21 दिन का टाइम आपको दिया गया है। अगर आज ये नोटिफिकेशन, आज ही वैकेंसी जारी किया गया है तो 21 दिन का टाइम आपके पास है। याद रखना, पब्लिकेशन ये रिसिप्ट होता है। ओके, रिसिप्ट यानी कि वहाँ पहुँचने का 21 दिन का समय है। तो आज मान लो कि 5 मार्च है, तो 21 दिन इसमें ऐड कर लो। लगभग लगभग मान सकते हो कि 25 मार्च तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर दो, 25 मार्च तक वो पहुंच जाए। तो 25 मार्च तक पहुंचने के लिए कम से कम 18 से 20 मार्च तक अप्लाई करने का लास्ट डेट आप मान लो। ओके, रेम्युनरेशन सैलरी वगैरह सेंट्रल एक बहुत अच्छी खासी आपको मिलेगी। आपको मेरिट बेसिस पे सिलेक्शंस होता है। आपको पता है कि कोई भी एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं लिया जाता है। बहुत सारे अलोनेंस आपको दी जाएगी यहाँ पे। मौका मत छोड़ना यार, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट भले ही ना हो, लेकिन जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितनी बेनिफिशियल जॉब है, उसके लिए तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। 2-3 घंटे की मान लो स्पेशल वर्क होता है, टारगेट पूरा करो, आराम से आप आगे की पढ़ाई के लिए भी आप यहाँ पे सोच सकते हो। ओके, आते हैं फॉर्म की ओर डायरेक्टली। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बीच में कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप बेशक कमेंट करके बताना। तो ये रही आपकी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर दी टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड। यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ पे अपनी पोस्ट, अपना जो पर्सनल डिटेल्स है लाइक नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस डिटेल्स, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। और यहाँ पे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10th का इन्फॉर्मेशन आपको देना है और डिटेल ऑफ पासिंग एनसीवीटी एनएससी एग्जामिनेशंस किया है तो वो देना है। और यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट कहीं काम किया है लास्ट में, यहाँ पे एनएससी एनसीवीटी एनएससी आपने किया है, वो अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रहे, हमने आपको पहले बताया कि एनसीवीटी से आपका एनएससी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। तो इसका डिटेल्स आपको, और 1 एंड 2 मंथ की ट्रेनिंग म्यूसिन्स इंडिया लिमिटेड फैक्ट्रीज अवेलेबल, कहीं पर आपने काम किया तो दे सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी यहाँ पे आपको लास्ट में आपका जेरोक्स कॉपी विथ सेल्फ अटेस्टेड, साथ में यहाँ पे अपना नाम और प्लेस, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें और जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, साथ में इसका फॉर्मेट भी जाएगा, ओबीसी एनसीएल का जाएगा। और फिर ये आपका अपेंडिक्स 2 जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं या फिर एसटीएससी वाले हैं, ओबीसी वालों के लिए स्पेशल जाता है ये। एड्रेस हमने बता दिया, लास्ट डेट हमने भी बता दिया, 21 दिन का टाइम मिलता है। तो लगभग 20-22 अप्रैल तक जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दो, ताकि 25 मार्च से पहले पहुँच जाए। ये पूरा एड्रेस है, तो सही है, अप्लाई कीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।